नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके सामने सैटर्न की ट्रांजिट सभी साइंस के लिए। भाई सैटर्न की ट्रांजिट क्यों जरूरी है? हर एक इंसान के लिए सैटर्न की ट्रांजिट भारतीय ज्योतिष में क्यों जरूरी है? वाई सो इंपॉर्टेंट? द रीजन वाई सैटर्न हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का, हमारे स्टेटस का, हमारी प्रेस्टीज का, हमारे इनकम के रिसोर्सेज का, हमारी फाइनेंशियल बैकिंग का, हमारी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, जो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इनकम के रिसोर्सेज, उसका मालिक है। प्रोफेशन का भी मालिक है, करियर का भी मालिक है, स्टेटस प्रेस्टीज का भी मालिक है। हम उस प्रोफेशन से जो भी कमाते हैं, उस धन संपदा का गवर्न करने वाला ग्रह शनि है। शनि हमारे करियर को, हमारे इनकम के रिसोर्सेज को, दोनों को गवर्न करता है। हमारे वर्क, करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, प्लस जो उस सबसे हम पैसा अर्जित करेंगे उसको भी गवर्न शनि महादेव, हमारे शनि महाराज, हमारे शनि देवी करते हैं। इन्हें सैटर्न कहते हैं। आप इस धरती पे पैदा हुए हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप बिल्डर मर्चेंट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सॉलिसिटर हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप किसी भी तरह के कंसल्टेंट हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आप कोई बहुत बड़े स्टील मर्चेंट हैं, आप ज्वेलर्स हैं, स्टोन डीलर हैं, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप कोई भी काम करके पैसा कमाते हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, किसी भी जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप आर्मी के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप होटल के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, वेयर हाउस के मालिक हो, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने वाले हो, या किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, हम सबका एक ही ग्रह है जो गवर्न करेगा, वह है शनि। हर एक इंसान के लिए हर साल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि की अवस्था उनके लिए क्या है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उस पूरे साल का उनका काम, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उनकी इनकम के रिसोर्सेज क्या होंगे। शनि की अवस्था हर एक साइन के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर जातक के लिए उसका ठीक होना अनिवार्य है। कई बार होता नहीं है, कई बार उसको लेकिन ठीक भी करना पड़ता है। शनि की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं जिसको हम स्टडी करते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको हम शनि के गोचर के अंदर हम देखते रहते हैं। जैसे शनि का ट्रांजिट है और शनि के ट्रांजिट को विश्लेषण करते हैं हर एक साइन के मुताबिक। शनि का विश्लेषण, शनि का ट्रांजिट हम देखते हैं हमेशा आपकी चंद्र राशि के मुताबिक। शनि अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशन का, हमारे स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर का, हमारे इनकम रिसोर्सेज को मालिक है, चेयरमैन है, गवर्न करता है। आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली का लगन कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली की ग्रह चाल भी कोई हो, नवाश भी कुछ भी हो, आपके 10th हाउस का स्वामी कोई भी हो, लेकिन प्रोफेशन को गवर्न हमेशा शनि करेगा। शनि चेयरमैन है, शनि लैंड ऑनर है, शनि लीज होल्डर नहीं। दूसरे बाकी ग्रह लीज होल्डर हो सकते हैं, ऑनर लीज होल्डर होंगे, ऑनर नहीं होंगे। शनि असल में कहीं भी पड़ा हो, छठे घर में पड़ा हो, 8वें भाव में पड़ा हो, 12वें घर में गया हो, कहीं भी गया हो, लेकिन आपके प्रोफेशन को हमेशा गवर्न करेगा, अनस्पोकनली गवर्न करेगा और उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता जाएगा। वो कई बार पॉजिटिव भी होंगे, कई बार नेगेटिव भी होंगे। उसी स्टडी को लेकर मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ शनि के ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएंगे। आपके मून साइन के गोचर ट्रांजिट हमेशा आपको मून साइन से देखना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। कई बार हम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी के अंदर लगन राशि से भी देखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गोचर हमेशा आपको चंद्र राशि देखना चाहिए ताकि उससे विश्लेषण में आसानी होगी। शुरुआत करेंगे अब शनि का ट्रांजिट हर एक साइन के लिए, वही मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। बात करेंगे शनि का ट्रांजिट कैंसर के लिए क्या लेकर आएगा इस आने वाले समय में। सबसे पहले शनि का इफेक्ट कैंसर के लिए क्या होगा,
साल की शुरुआत जनवरी 1 2070 से लेके 26 जनवरी तक। कैंसेरियन साथियों, शनि का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में है, 7th हाउस में नहीं, 5th हाउस में है, ओनली 5th हाउस में। दोबारा फिर कहूंगा, स्टार्ट करेंगे दोबारा। बात करेंगे सैटर्न ट्रांजिट फॉर कैंसर। जो शनि का ट्रांजिट कैंसर के लिए क्या लेकर आएगा। शनि का ट्रांजिट कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए, अगर आपका मून साइन कैंसर है, कर्क राशि है, तो शनि का ट्रांजिट साल की शुरुआत 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक शनि की ट्रांजिट कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए 5th हाउस में है, स्कॉर्पियो में है। और शनि का पाया 5th हाउस में, स्कॉर्पियो में, लोहे का है, जो इसे अच्छे नहीं मानते। इसकी वजह से कैंसेरियन साथियों, आपकी कंफ्यूजन बहुत होगी, बहुत ही बेचैन है, बहुत ही एमलेस है, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हैं, फैमिली कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सी डिलेज हैं, कोई काम बन नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई में रुकावट, हर काम में रुकावट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं बन रहे, हर काम के अंदर देरी, ऐसे बहुत हालात होंगे। सैटर्न पंचम भाव में है, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्की वेंचर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वापस ना मिलेगा, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। एक बात और, जब तक आपके पास डिसिप्लिन है सक्सेस आपको मिलती रहेगी, जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो सक्सेस ना होगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी लाइफ के अंदर ये जो सैटर्न पंचम भाव में है, अगर उसमें आप ईगो लेके आएंगे तो लाइफ के आप इश्यूज बढ़ा लेंगे, ईगो ना लेके आएंगे, हम्बल बनेंगे तो अच्छे रहेंगे। शनि पंचम भाव में है तो पढ़ाई लिखाई की, जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें रुकावट हो जाती है, बच्चे की पैदाइश होती है उसमें भी रुकावट हो जाती है। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, शनि पंचम भाव में है तो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल से गुजर के ही पढ़ाई लिखाई पूरी होगी। अगर शनि पंचम भाव में आप लेजी बन जाते हैं, फिर एवरीथिंग विल स्टैंड स्टिल। एक्टिव हैं, डायनामिक, क्रिएटिव हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, फिर बात बन जाएगी। ड्राई बिल्डअप कर रहे हैं, विजन को रिफ्रेश कर रहे हैं, सब काम हो जाएंगे। लेजी हैं, ले बैक, अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर देख लेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। और अगर आप शनि पंचम भाव में, आपकी इन्वेस्टिगेटिव नेचर है, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे, डिसीजन बनते जाएंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी, आप अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी बना लेंगे। कैंसेरियन के लिए एक बात और भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, जो समझाना चाहता हूँ। जो आने वाला समय है 26 जनवरी से लेके 2017 से लेके 26 जनवरी 2070 से लेके 20 जून 2070 तक शनि आपके छठे घर में प्रवेश करेगा, 6th हाउस में। सजिटेरियस वहाँ की राशि और पाया शनि का वहाँ पे गोल्ड है, उसकी वजह से हार्डशिप बहुत होगा। जब शनि 6th हाउस में जाएगा स्ट्रगल बहुत होगा, स्ट्रगलफुल सिचुएशन बहुत होंगी। कैंसेरियन के लिए ये कहना चाहूँगा, शनि छठे घर में है तो खर्चे बढ़ जाएंगे, हैसल्स बहुत होंगी, कई बार अधूरे काम पड़े रह जाएंगे। आपको अपनी छठे घर में जो 6th हाउस में जब शनि जाता है, हेल्थ का ध्यान रखिए, ब्लैडर्स का ध्यान रखिए। लेकिन जितना आप डिटर्मिन्ड होंगे, एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, जैसे मैंने पहले कहा, उतनी तरक्की होगी। एक्टिव होंगे, क्रिएटिव नहीं होंगे और डीएक्टिव हो जाएंगे, लेबैक होंगे, तरक्की नहीं होगी। कई बार पर्सनल हैप्पीनेस मिसिंग होगी, कई बार एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, संघर्ष बहुत होगा, आपकी सोच से ज़्यादा होगा, लेकिन बड़ा ध्यान रखना होगा। हेल्थ वाइज अपने आप को कोल्ड से बचा के रखें, थ्रोट इन्फेक्शन से बचा के रखें। ब्रीदिंग इशू हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन पेट से हो सकती है, ब्लैडर से हो सकती है, लीगल इशू हो सकती है, बच के रहें। फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें। कई बार आपके और आपके पार्टनर के बीच एनिमोसिटी हो सकती है, ऐसे कोई बैर हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, उसको आपको देखना होगा। कई बार ओपिनियन में डिफरेंसेस बहुत होंगे और छोटी छोटी बात पे झगड़े करते रहेंगे। अगर आप कैंसर हैं, सिंगल पर्सन हैं, देन शादी कर लें, इशू कम होंगे। शादी नहीं करेंगे, इशू बहुत ज़्यादा होंगे, ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे, कोई काम बनेगा नहीं। 21 जून से लेके 26 अक्टूबर 2017 तक, 21 जून 2017 से लेके 26 अक्टूबर 2017 तक शनि फिर वापस रिवर्स गियर पंचम भाव में जाएगा। कैंसेरियन 5th हाउस में फिर जाएगा। पाया शनि का वहाँ पे कॉपर होगा, जिसकी वजह से स्टेटस में राइज है, प्रेस्टीज में राइज है, फाइनेंशियल गेन में राइज है। लेकिन वो राइज होगी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। कोई हार्ड वर्क नहीं, कोई क्रिएटिविटी, कोई राइज रोज नहीं। बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, सक्सेसफुल है, प्रॉस्पेरिटी है। कोई हार्ड वर्क नहीं, कोई क्रिएटिविटी, कोई सक्सेस नहीं, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं। नो, अपने आप नहीं शनि कुछ देता। मेहनत करेंगे तो फल देगा, मजदूर है, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, शनि पंचम भाव में है, आपको अपने पार्टनर से सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो एक एस्टैब्लिश पार्टनर
आपके साथ हो जाएगा। अगर आप सिंगल पर्सन है, एस्टेब्लिश पार्टनर आपको मिल जाएगा, अच्छा पार्टनर आपको मिल जाएगा, हेल्प और सपोर्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन मैरिज रिलेशनशिप के अंदर कुछ इशू चलते रहेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर के साथ बना के रखनी। लेकिन ये भी है कि शनि पंचम भाव में है, उस समय किसी को पैसा ना दें, किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं। किसी को पैसा उधार देंगे, पैसे वापस नहीं आएंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे, पैसे वापस नहीं आएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और शनि पंचम भाव में है तो आपको अपनी पढ़ाई लिखाई को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हैसल्स को फेस करना होगा, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी होगी। कई बार सारा कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार सारा कुछ करने के बाद जो डिज़ायर्ड रिजल्ट होंगे वो ना मिलेंगे, लेकिन फिर भी एफर्ट डालते रहें। कैंसरियन के लिए वो शनि के ट्रांजिट के उपाय जो आपके समक्ष पेश करता हूँ। कैंसरियन ये आपके शनि के ट्रांजिट के उपाय आप करें। 6 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं 6 सैटरडे बिटवीन 4:30 एंड 6:30। दूसरा उपाय, काले शाह रंग का कुत्ता पालें या किसी डॉग होम रेगुलर फूड डोनेट करें। तीसरा जो उपाय है, क्रिस्टल गोट जो आपको क्रिस्टल शॉप में मिलेगी, ऑक्टागन मिरर के अंदर रखें, वो घर के उस खाने में रख दें जहाँ पे वो खाना आपका रिलेशनशिप का हो या वेल्थ का हो। नेक्स्ट टास्क, 2 किलोग्राम प्योर घी धर्मस्थान में लंगर में दान करें, कम से कम 12 फ्राइडे। ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैंसर के लिए शनि की ट्रांजिट की प्रिकॉशंस क्या हैं? कैंसर साथियों, शनि की ट्रांजिट की प्रिकॉशन जो आपके समक्ष है, किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व ना हो। कोई डिस्ट्रैक्ट करे उसको छोड़ दें, स्टबर्न एटीट्यूड छोड़ दें। और अगर आपके पास लॉफ्ट है और स्काई विंडो, अब छत पे कोई स्काई विंडो नहीं डलवानी। अगर छत से रोशनी आनी शुरू होगी, हवा पानी आना शुरू हो गया, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। झूठ से बचे, स्कैंडल से बचे। और कभी अपने शूज़ लेके धर्मस्थान में माथा टेकने न जाएं। शूज़ अपने गाड़ी में रखें या शूज़ बाहर उतारें। नॉन वेज ना खाएं, मांस मछली ना खाएं, शराब ना पिए, इंटॉक्सिकेशन ना कंज्यूम करें और स्मोकिंग ना करें। और नए शूज़ लेना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टील पैन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय वो टाइम उसका नहीं है। ये पूरा जो टाइम चल रहा है, ख़ास तौर पे कैंसरियन, ऐसे जो टाइम है आपका, जो इस समय ना आपने स्टील के पैन्स लेने हैं, ना आपने शूज़ लेने हैं और ना ही अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ लेना है। इसमें एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन है जो कैंसरियन को फॉलो करनी होगी मुश्किल, लेकिन करनी पड़ेगी। और मंत्र जो आपकी रक्षा करेगा, इस मंत्र का अभ्यास करें। कैंसरियन के लिए शनि के ट्रांजिट का वो मंत्र जो आपकी रक्षा करेगा, ओम हरिम बटुकाए आप दुर्नाशनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्नाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। इसी का अभ्यास करें। और रिक्वायरमेंट क्या है? जग ऑफ वाटर, टाइम होना चाहिए रात का, आसन होना चाहिए कंबल का और डायरेक्शन होनी चाहिए वेस्ट फेसिंग। टाइम होना चाहिए जितनी डिवोशन कर सकते हैं, 48 मिनट, 72 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। इसी का अभ्यास करें, आपकी मदद होगी।